फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू रिमाइंड यू about some rules of multiplication. In my last video, I had explained all those rules. तो लास्ट वीडियो में, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर दो पॉजिटिव साइन एक साथ आते हैं, दो पॉजिटिव साइन एक साथ आते हैं तो रिजल्ट में आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर दो नेगेटिव साइन आते हैं, दो नेगेटिव साइन मीन्स दोनों माइनस के, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो तब भी पॉजिटिव ही होगा। मल्टीप्लाई करते समय याद रखिएगा, दोनों पॉजिटिव साइन है, नंबर्स दोनों के पॉजिटिव हैं, तो मल्टीप्लाई करते समय जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो भी आंसर जो है आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन एक नंबर अगर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव ही होगा। अगर एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन पहले है या बाद में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही होगा। दोनों पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा, चाहे नेगेटिव नंबर पहले हो या बाद में हो। दोनों ही कंडीशन में आपका रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, ये मैंने कुछ एक रूल्स आपको पिछली वीडियो में बताए हैं जो कि रिमाइंड कराने के लिए मैंने सोचा कि प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते समय आपको मदद मिलेगी। चलिए अब प्रॉपर्टीज सीखते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सीखने के बाद हम लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ऑल दीज प्रॉपर्टीज। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीजर। जब आप किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों ही इंटीजर्स है, दोनों ही नंबर इंटीजर्स है जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो भी है अगर इंटीजर तो रिजल्ट इंटीजर होगा। ओके, जैसे 2 multiplied by 5 is equal to 10, minus 2 multiplied by 5 is equal to minus 10, minus 2 into minus 5 is equal to 10। मैंने आपको बताया दोनों नेगेटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो रिजल्ट नेगेटिव। ओके, अच्छा, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? देखिए, -12 डिवाइडेड बाय 5 आया, आपका नंबर इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, रैशनल नंबर आ गया। -12 अपॉन 5 इज नॉट एन इंटीजर। ओके, दूसरा नंबर मैंने लिया है 5 डिवाइडेड बाय 6, या यूं करिए 5 अपॉन 6, ये भी आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इट्स नॉट एन इंटीजर। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। इफ a and b are integers, so a multiplied by b is equal to b multiplied by a। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे कि हमने 2 into 3 लिया वो 6 है, और अगर हम 3 into 2 ले तो भी 6 ही होगा। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। यानी कि जो नंबर पहले लिया है उसको बाद में ले और जो बाद में लिया है उसको पहले ले, इस कंडीशन में भी रिजल्ट आपका सेम ही होगा अगर हम नंबर चेंज नहीं करते हैं तो। ओके, तो
जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें वो यही कहता है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। सपोज जैसा कि मैंने बताया 2 इंटू 3 किया वो भी 6, 3 इंटू 2 किया वो भी 6। ऑर्डर चेंज किया, नंबर्स को चेंज नहीं किया, दोनों ही कंडीशन में आपका रिजल्ट सेम है। ओके, आगे क्या कहता है, फॉर डिवीजन इट इज नॉट एप्लीकेबल। ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों नहीं एप्लीकेबल होती है? क्योंकि a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अगर हम जो है 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, लेकिन अगर 2 को 4 से डिवाइड करें तो 1/2 आएगा। अगर हम 4 को डिवाइड करें 2 से, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है नंबर्स चेंज नहीं होने चाहिए, ऑर्डर भले चेंज हो जाए, जो पहले है वो बाद में, जो बाद में है वो पहले। तो अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं तो आंसर हमारा 2 आएगा, लेकिन अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 4 लेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 1 is the multiplicative identity for integers if a is an integer, so a multiplied by 1 equal to 1 multiplied by a is equal to a। यानी 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका सेम रहेगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेंट के रूप में ले, चाहे वो मल्टीप्लायर के रूप में ले। 1 को आपको पता है कि ये हमारा मल्टीप्लिकेंट है और ये हमारा मल्टीप्लायर है। पहला नंबर मल्टीप्लिकेंट होता है, दूसरा नंबर मल्टीप्लायर होता है। आइदर यू कैन टेक दिस नंबर 1 एज अ मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, आप किसी भी उस जगह पर रखिए उसको, आपका नंबर सेम आएगा रिजल्ट में। ओके, आगे चले। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स इफ a, b, c आर इंटीजर्स, सो a मल्टीप्लाई बाय b, ग्रुप में डाल दिया इसको, मल्टीप्लाई बाय c, इसको ब्रैकेट में रखा, a इंटू b को इंटू c बाहर रखा, और यहाँ पर आपने a को बाहर रखा, b और c को ब्रैकेट में बंद किया। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ ग्रुपिंग करते हैं, अगर सेम नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए या आप सेम नंबर लेते हैं तो ग्रुपिंग चाहे जो भी हो रिजल्ट सेम आएगा, अगर नंबर सेम है तो। जैसे अगर आप यहाँ पर 2 इंटू 4 करें इंटू 3 करें, और अगर आप 3 इंटू 2 करें और इंटू 4 करें, आप देख रहे हैं नंबर्स का जो है ग्रुपिंग हमने चेंज कर दी। पहले 2 इंटू 4 को लिया ग्रुप में, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 को लिया ग्रुप में, 4 को बाहर कर दिया, यहाँ पर 3 बाहर है। दोनों ही कंडीशंस में आपका आंसर सेम आएगा। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, यही काम आपको वहां भी करना है। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप अगर आप चेंज करते हैं, नंबर सेम है, तो भी इस रिजल्ट पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एप्लीकेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के साथ। कैसे? देखिए, a इंटू बी प्लस सी, बी और सी को ऐड किया आपने, या आपने एक एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा होगा, स्प्लिट करते हैं नंबर को, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 10, या 1 की जगह यहाँ 4 लीजिए, 1 बहुत इजी हो जाएगा, 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2। अगर आप इसको 4 इंटू 12 करेंगे 48 आएगा, लेकिन अगर आप इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करके बाद में दोनों को ऐड करेंगे तो 4 10 जा 40 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 48। यही प्रोसेस आप माइनस के साथ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नंबर को आपने एक्सपेंड किया, 12 को, 12 4 जा 48 हमें पता है आता है। अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं 12 को 10 प्लस 2 करके 4 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, या अलग अलग दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें,
तो 4 इंटू 10 40 होगा और 4 इंटू 2 8 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 48 आएगा और 12 4 जा 48 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इन किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके आइदर मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही तरीकों से आपकी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब आगे देखते हैं, डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही बात मैंने आपको बताई, एसोसिएटिव में भी एप्लीकेबल नहीं है और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में भी एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाय c। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर नंबर आप सेम ले रहे हैं तो भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो भी इक्वल नहीं होंगे। और अगर a डिवाइडेड बाय b प्लस c करते हैं तो ये भी इक्वल नहीं होगा a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। डिवीजन में ये एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा। मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन में आपके ये डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव दोनों ही प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। डिवीजन में क्या है देखिए, फॉर ऑल इंटीजर्स a, अगर इंटीजर a है तो a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। अगर आप 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है। एज इट इज, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता है a इंटू 1 इज इक्वल टू a, और 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी यही आएगा। और एंड a डिवाइडेड बाय -1 लेंगे तो माइनस में चला जाएगा नंबर, माइनस a हो जाएगा। किसी भी नंबर को 1 या -1 से आप डिवाइड करेंगे आंसर सेम आएगा। जहां -1 है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, जहां +1 है वो प्लस में ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा है b से then a डिवाइडेड बाय c विल बी ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c। यहां पर अगर a बड़ा है b से तो उस केस में c डिवाइजर जो हमारा सेम है दोनों के साथ, a और b दोनों के साथ, और उसमें a बड़ा है b से तो डिवाइड करके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट भी a डिवाइडेड बाय c का बड़ा होगा b डिवाइडेड बाय c से। इट इज इफ c इज पॉजिटिव a डिवाइडेड बाय c इज लेस देन b डिवाइडेड बाय c इफ c इज नेगेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव केस है, बाई चांस अगर नेगेटिव है, तो आपको पता है शुरू में मैंने बताया इंटीजर्स के जितना बड़ा नंबर, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी वैल्यू छोटी होगी। सेम वे यहाँ पर उसने कहा a बड़ा है c b से तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर a डिवाइडेड बाय c बड़ा होगा b डिवाइडेड बाय c से, लेकिन क्योंकि उसका रिजल्ट भी बड़ा होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर है और डिवाइजर सेम है तो उस केस में जितना बड़ा आपका नंबर होगा नेगेटिव नंबर, उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इन सभी प्रॉपर्टीज को मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे, सबको सीखेंगे कैसे हम ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगले वीडियो में भी। और अच्छे से अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, अदरवाइज आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। बच्चों मेहनत करो, आगे बढ़ो और इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बाई चांस अगर कहीं से कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बात करिए, पूछिए, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगी। बने रहिएगा मेरे साथ और मेरी मेहनत पसंद आए तो सपोर्ट करिएगा बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।